Hello friends, good morning everyone. Welcome in our channel Study India, the first step of success, India's online study channel. It is part of Aditya Infinity Group. तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग का क्लास प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शुरू होता है, जो हमारा क्लास मंडे टू सैटरडे होता है। तो इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं 12 के बोर्ड एग्जाम में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसी क्रम में आज का हमारा जो चैप्टर है वो हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज 7.1, जिसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन हम लोग आज कवर करेंगे आज के इस क्लास में। तो आज का क्लास हमारा सो पूर्ण रूप से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा और इसमें 7.1 का जो हम लोग है सो आज क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो उसमें आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपको एकदम डिटेल में अच्छा से समझना है सबको कैसे बनेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे क्लास को अंत तक देखें। और हमारा पिछला क्लास जो था काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास था, जिसमें हम लोगों ने फार्मूला और जितने भी बेसिक रूल है वो रूल हमने पढ़ा था। तो आप है सो वो क्लास ज़रूर देखिए। ये एकदम सबसे आसान सा चैप्टर जो हमारा 7.1 है, उसमें कुछ खास नहीं है, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ फार्मूला और फार्मूला, बस फार्मूला, इतना ही बात है। तो चलिए चलते हैं, हम अपने पहले क्वेश्चन पर आते हैं ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको करना है इंटीग्रेशन x³ 3x 4 बाई √x और इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से समझिए। हम लोग √x को लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, x के पावर 1/2, कल के क्लास में हमने आपको बताया था। तो इसी तरह इसको यहाँ पे हम लिखेंगे। और जैसा कि आपको पता ही है कि कोई भी चीज़ अगर बट्टा में हो तो पावर घट जाता है, क्या होता है, पावर घट जाता है। और अगर बट्टा में ना हो तो पावर क्या होता है, अगर गुना में हो तो पावर बढ़ जाता है, बट्टा में हो तो पावर घट जाता है। तो सेम टू सेम बात यहाँ पर आपको करना है। यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे ये जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ये इनडिफिनिट है, इसमें एक कांस्टेंट आता है, ये अनंत तक का है। अभी ऐसे हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन नहीं पढ़ रहे हैं, समाकलन नहीं पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं x⁴ 1/2 dx। तो ये हो गया। इसको आप अलग अलग भी कर सकते हैं, जैसा कि आपको पता है कि a + b + c के फॉर्म में कोई भी चीज़ हो, इसके d से डिवाइड करना हो तो a/d, b/d और c/d होता है, अलग अलग। ये आपका फ्रैक्शनल एडिशन आपने पढ़ा होगा पहले, वही है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग अलग अलग सबको कर लेते हैं एक बार। तो ये हो जाएगा x⁴ 1/2 3x बाई x⁴ 1/2 4 बाई x⁴ 1/2 dx। ये सभी एक जगह है। अब देखिए ये जो बट्टा है ये पावर घट जाएगा, तो 3 में से 1/2 घटा के देख लीजिए आप लोग यहाँ पे। तो ये हो जाएगा x⁴ 1/2 dx। एक जगह हम लोग इसको कर देंगे, अलग अलग हम लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो इसका तो ये हो गया। अब आगे 3 ये घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x⁴ 1/2 और dx, फिर ये 4 बाहर आएगा, ये पावर ऊपर चला जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा 1/2। सॉरी 3 में से 1/2 अगर आप घटाते हैं, 3 - 1/2 तो कितना हो जाएगा, देख लीजिए। 6 में से 1 घटेगा, 5/2 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 5/2। ठीक है, कोई दिक्कत।
थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप याद कीजिए। इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि x⁴n का फॉर्मूला क्या होता है dx। तो x के पावर जो है उसमें 1 बढ़ा देते हैं और उसी से भाग दे देते हैं। यही फॉर्मूला होता है। तो हम लोग इसी फॉर्मूला को इस्तेमाल करके आगे का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। क्या करेंगे? तो यहाँ देखिए x⁵ में आपको 1 जोड़ देना है और इसी से भाग दे देना है। सिंपल सा बात, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं। फिर यहाँ पे भी वही बात, इसमें 1 जोड़ देना है और जो है उसी से भाग दे देना है। इसके बाद ये जो है इसको भी वही काम करना है और फिर इससे भाग दे देना है और फिर प्लस में हो जाएगा एक कांस्टेंट। ये आप याद रखेंगे कि एक कांस्टेंट होता है। अब देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन लंबा होते जा रहा है, अब अगला लाइन में ही पूरा छोटा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 7/2 हो गया पावर में और ये 2 ऊपर ला सकते हैं तो 2/7 हो जाएगा, क्योंकि बट्टा के बट्टा जब ऊपर जाता है तो गुना में हो जाता है। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा उल्टा में। यही बात यहाँ पे अगर करें तो ये 2 ऊपर तो चला जाएगा और बट्टा में 3/2, यहाँ 2/3 होगा। ये 3 से ये 3 कट जाएगा। यहाँ पे 4 होगा गुना 2, बट्टा में तो 1 ही रहेगा। तो टोटल कितना हो गया? 2/7 x⁵7/2 2 x⁵3/2 8 x⁴1/2 प्लस c। इतना बड़ा भयानक क्वेश्चन था। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इस क्वेश्चन में एक बार फिर से समझ लीजिए हमने क्या किया था। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग ने फ्रैक्शनल का नियम लगाते हुए सबको अलग अलग कर लिया। उसके बाद पावर को घटा लिया। अब पावर को घटाने के बाद अब हमारा अलग अलग जब आ चुका था तब हमने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज किया। ठीक है, तो आप अगर हमारे क्लास को आज पहली बार देख रहे हैं तो क्लास को अंत तक देखिए। आज की क्लास में हम लोग 7.1 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी को कवर करेंगे। ओके, तो आप लोग तैयार होके बैठिए, अभी दिल थाम के अगला क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। और आप हमारे क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, आपको इंटीग्रेशन करना है x³ x² x/x-1 dx। तो यहाँ पे अगर हमारे नीचे में सिर्फ x रहता तो हम लोग सीधा फिर से अलग अलग कर लेते, लेकिन यहाँ पे x नहीं है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए आपको एक बार फिर से अपना फ्लैशबैक में जाइए। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा फैक्टराइजेशन, गुणनखंड। तो वहाँ से आपका दिमाग लेके आइए और वहाँ से गुणनखंड करते हैं। इसको कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। गुणनखंड में क्या होता है? 4 टर्म होता है, वो 4 में से हम लोग 2 में से कुछ कॉमन निकालते हैं, फिर अगला 2 में से कुछ कॉमन निकालते हैं, उसके बाद बनाते हैं ना। याद आया? चलिए, तो याद जब आ गया है तो हम लोग शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम शुरू किया जाए। तो ये इस दोनों में से आपको गुणनखंड निकालना होगा। तो क्या मिल रहा है दोनों में? ध्यान से देखिए। तो इस दोनों में हमको मिल रहा है x² मिल रहा है ना। तो क्या हो जाएगा? x-1। कोई शक? किन्हीं को भी? अब ये दोनों में क्या मिल रहा है? तो कुछ नहीं, तो 1 निकाल लेते हैं और यहाँ पे हमारा गुणनखंड लगभग कंप्लीट हो चुका है।
अब गुणनखंड जब हो जाता है तो क्या करते हैं, तो जितने भी ये दो घर जो है इस दोनों दोस्त को एक घर में डाल देते हैं और एक घर जो है वो बाहर वाले भिखारी को दे देते हैं जिसके पास घर नहीं है। तो चलिए दान पुण्य करना चाहिए, हम लोग वही दान पुण्य करते हैं और x-1 को एक जगह लिख लेते हैं और x² x+1 को एक जगह लिख लेते हैं और ये हमारा बन चुका है। और इसके बाद हम लोग जब आने वाले हैं तो देखा जाए तो ऊपर नीचे जो मिलने वाला है वो हो जाएगा शहीद। तो कौन कौन को शहीद कर दे देखिए ध्यान से, x-1 और x-1 दोनों मिल चुका है और दोनों शहीद हो चुका है। तो अब क्या करें, तो x² + 1 dx और यहाँ से आपका फॉर्मूला पे आ चुका है और अलग अलग आप लोग कर सकते हैं इसको। और यहाँ से आपका प्रश्न पूरी तरीके से आपके कंट्रोल में आ चुका है और आपने इसको सॉल्यूशन कर लिया। अगर आपको फॉर्मूला याद रहता है तो आप इसे बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। और फॉर्मूला हमने अभी थोड़े ही देर पहले, कुछ ही मिनट पहले हमने आपको बताया था कि पावर में 1 बढ़ा देंगे और उसी चीज से नीचे भाग दे देंगे। सीधा सा कॉन्सेप्ट, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो कैसे होगा समस्या, तो यहाँ पे देखिए हम लोग 2 में 1 जोड़ दिया और 2 में 1 से भाग दे दिया। सीधा सा बात याद रखिए कि अलग अलग जब भी हो तो यही करेंगे। अब रहा बात आपका 1 dx का मान कितना होता है, तो हमने आपको कल बताया था कि इसका मान x होता है, क्योंकि आपको ये बात वहीं से जब आप डिफरेंशिएशन पढ़ते थे तो dx/dx कितना होता था, 1 होता था। अगर ये 1 इधर आएगा तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x ओके। तो और एक रहा बात कांस्टेंट का, जो कांस्टेंट आपको देना है इंटीग्रेशन हटाने के तुरंत बाद। तो अब आप लोग एक कदम और चलिए और आप आएंगे अपने आप को आंसर के समीप, और यही आपका इंटीग्रेशन हो गया और सॉल्यूशन भी आपका हो गया। तो इसको मिटा लेते हैं, ये आपके किसी काम का नहीं है। अगर आपको याद है तो ठीक है। तो कैसा लगा क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो एक बार क्लास को लाइक कर लीजिए जल्दी से फटाफट। तो इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन पर चलने वाले हैं। चलिए पहुंचते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन में किसी भी तरह का कोई भी समस्या है किन्हीं को भी, तो बढ़ते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन का नाम है, ये क्वेश्चन ज़्यादा आपको मुश्किल नहीं लगना चाहिए वैसे, लेकिन फिर भी मुश्किल तो है। तो इस मुश्किल का क्या किया जाए, ये सोचने वाली बात है। तो चलते हैं इसको आगे की तरफ, हम लोग आगे इसको अगर हम लोग बढ़े तो ये जो 1 है बारी बारी से दोनों में गुना कर देते हैं। उससे पहले आप लोग इसको लिख लीजिए x⁴ dx, क्योंकि रूट को हम लिख सकते हैं, अभी हमने थोड़े देर ही पहले आपको बताया था। तो अब यहाँ से क्या किया जाए समझिए ध्यान से। तो अलग अलग हम लोग गुना कर सकते हैं कॉमन लेने के बाद। तो ये हो जाएगा इतना 1/2 dx माइनस हो जाएगा, अलग अलग देखिए गुना में पावर जुट जाता है। तो यहाँ पर x का पावर कितना है, 1 है, यहाँ कितना है 1/2 है, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3/2। तो ये 3/2 जो है यहाँ पे लिख देते हैं।
तो हमारा अब फिर से फॉर्मूला आ चुका है। तो आप लोग ध्यान से उस फॉर्मूला को याद कीजिए। फिर से हम लोग उसी फॉर्मूला को इस्तेमाल करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन बहुत छोटा था ना, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा हमें इस क्वेश्चन के पीछे, थोड़ा सा भी नहीं मेहनत करना पड़ा, लेकिन क्वेश्चन तो बनाना है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फॉर्मूला आप लोग याद रखिए, इसमें एक जोड़ देना है और उसी एक से भाग दे देना है। क्या करना है, उसमें एक जोड़ देना है, फिर उसी से भाग दे देना है। यहाँ पे इंटीग्रेशन खत्म हो चुका है, इसलिए इंटीग्रेशन का साइन नहीं होगा। अब 1 ही जोड़ना है, 2 नहीं। और प्लस में हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, कोई समस्या यहाँ तक आपको? तो अब क्या कर सकते हैं, x के पावर हो जाएगा 3/2 और नीचे वाला जो है 3/2 ऊपर आ जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये 2/3 को हम लोग पीछे लिख देते हैं। यहाँ पे x टू द पावर कितना हो जाएगा, 5/2 और यही 2/5 को हम लोग उल्टा लिख देते हैं पीछे में, प्लस में कांस्टेंट। तो ये क्वेश्चन देखिए छोटा सा क्वेश्चन था आपका, हमने बना दिया इस क्वेश्चन को भी। तो अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्लास को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए अच्छे से, तो इससे आपको है सो पता चलेगा कि आपको अगर क्लास समझ में आ रहा है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्या कर सकते हैं आप लोग, कमेंट कीजिए, तो आपको कमेंट का जवाब मिल जाएगा उसी समय या थोड़ा देर बाद। जैसा कि आपको पता है कि हमारा क्लास जो 8 बजे से लाइव चल रहा है, तो आप लोग अगर लाइव उपस्थित होते हैं तो आप देख सकते हैं, अगर आप लाइव नहीं है तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, तो क्लास को कोशिश कीजिए कि लाइव ही देखें। हम अपना अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो सेम टू सेम पिछला क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ी सी परेशानी ज़्यादा है क्योंकि इसमें एक टर्म ज़्यादा है, एक टर्म इसमें अधिक है, इसीलिए ये जो है समस्या काफ़ी जटिल है ना। तो कोई ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, वही बात आपको, वही कॉन्सेप्ट आपको हमेशा में याद रखना होगा, तभी आप इसको आसानी से क्या बड़े ही मज़े में सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो आपको वही बात याद रखना होगा कि हम इसको लिख सकते हैं क्या, x के पावर 1/2 और यहाँ हो जाएगा 3x² तो x तो dx। ओके, कोई शक किन्हीं को भी? तो अब हम लोग वही फॉर्मूला फिर से याद रखेंगे और इसको बनाने का कोशिश करेंगे। पावर से जब गुना होगा तो पावर में बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। सबसे पहला इस 3 से गुना करते हैं, 3 बाहर लिख लेते हैं। x टू द पावर कितना हो जाएगा, जोड़िए, 1/2 में 2 जोड़ते हैं, 1/2 में 2 जोड़ते हैं, 1/2 में 2 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 5/2 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे x के पावर 5/2 dx प्लस इस 2 को हम लोग फिर से पीछे लिख देते हैं और यहाँ पे जो ये 1/2 यहाँ 1 कितना हो जाएगा, तो 1 में 1/2 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा x के पावर 3/2 dx। इसके बाद इससे इसमें करेंगे, फिर से 2 को हम लोग लिख लेते हैं बाहर और x के पावर 1/2 dx। एनी समस्या, कोई भी डाउट किसी को भी है तो वो क्या करेंगे, कमेंट करेंगे तो उनको जवाब मिल जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। तो क्या कर सकते हैं इसमें, फिर से अब हमारा आ गया वही फॉर्मूला,
वही फॉर्मूला जब तक आप बनाइएगा तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा वो फॉर्मूला। तो आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पे 3 बाहर एक्स टू द पावर इसमें एक जोड़ देते हैं और फिर उसी से भाग दे देते हैं। 2 बाहर एक्स के पावर 3/2 इसमें एक जोड़ देते हैं, फिर इसी से भाग दे देते हैं। एक्स के पावर 1/2 में 1 जोड़ देते हैं, फिर इसी से भाग दे देते हैं। यही बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। जोड़ते रहिए, भाग देते रहिए, जोड़ते रहिए, भाग देते रहिए, जोड़ते रहिए, भाग देते रहिए, जब तक ले काम तमाम ना हो जाए। तो 3x टू द पावर जोड़ते हैं तो 7/2 आता है और यही यहाँ पे गुना हो जाएगा 2/7 से। ये जो नीचे वाला है यहाँ पे उल्टा में लिखा जाता है। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई भी, तो आप कमेंट करेंगे तो आपको तभी तो जवाब मिलेगा। जैसे कि आपको पता ही है, जब तक ले आप बताइएगा नहीं अपनी समस्या, आपका समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। फिर ये 2/5 उल्टा आ जाएगा। ये हमने जोड़ लिया और एक जैसे ही इंटीग्रेशन हटेगा एक कांस्टेंट आना तय है। कांस्टेंट के जगह पर आप सी लिखे तो बेटर रहेगा, और ऐसे KABCD का कुछ भी आप लिख सकते हैं, लेकिन सी जैसा कि आपको पता है हम लोग परंपरा को नहीं तोड़ेंगे, और जैसा कि परंपरा बन चुका है वही परंपरा से हम लोग आगे बढ़ेंगे, और उसी के कारण हम लोग यहाँ पर कांस्टेंट में सी ही देंगे, क्योंकि परंपरा को तोड़ना अच्छी बात नहीं है जो काफ़ी समय से चला रहा है। तो इसको अब हम लोग गुना कर लेते हैं। हमारा आंसर एकदम करीब में आ चुके हैं। ये हो जाएगा 4/5 x के पावर 5/2 और हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। कोई भी समस्या है किन्हीं को भी तो वो बताइए। ये आपका रहा, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं अपना। अब हम लोग एक त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन करेंगे। एकदम आसान क्वेश्चन, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद रहेगा तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा। तो आप ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला आपको याद रखना है हर हालत में, हर कीमत पर। फॉर्मूला जब तक ले आपको याद नहीं रहेगा आपसे नहीं बनेगा। तो इसका जो बेसिक फार्मूला है वो हमने पिछले क्लास में लिखा चुके हैं, लेकिन आपको फार्मूला याद रखना है आगे भी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है सेक एक्स प्लस tan x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा। इसके लिए कोई भी समस्या का नहीं करना है, समाधान तो समाधान होता है इसका। चलिए फटाफट अंदर गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, अलग अलग जब गुना कर लेते हैं अलग अलग लिख लेते हैं। तो आपको फिर से जाना होगा एक क्लास पीछे। कल के क्लास में हमने ये फॉर्मूला लिखा था, याद होगा आप लोगों को। तो याद कीजिए वो दिन जब आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा था, तो इस फॉर्मूला का मान कुछ था। वो मान था, क्या था, सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan x, इसका होता है सेक एक्स और प्लस सी। बन गया सिंपल सा फॉर्मूला।
अगर आपको फॉर्मूला याद रहता तो आप इसको चुटकी बजाते ही बना लेते। वैसे आपको फॉर्मूला याद होगा ही। चलिए तो एक और आसान क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, सेम टू सेम। इंटीग्रेशन का साइन आप अच्छा से भी दे सकते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं, ऐसे भी देते हैं कितने लोग, लेकिन ऐसे आपको बेटर यही रहेगा ऊपर वाला। तो ये आपको इंटीग्रेशन करना है, आपको 2x² प्लस e⁻x dx, इसका इंटीग्रेशन अलग अलग कीजिए, कोई खास है नहीं, दो बाहर लिख लेते हैं x² dx, फिर से इसको e⁻x dx। ठीक है, देखिए तो अलग अलग हमने अब कर लिया है इसको। तो अब हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, ये 2 रहेगा पीछे, बन गया ये फॉर्मूला 2/3। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे ये क्वेश्चन आपको। तो आज का क्लास हमारा इतना ही रहेगा। अब आपको कोई भी परेशानी है इस चैप्टर में तो आप हमें कमेंट करें, आपको उसका जवाब मिल जाएगा कल के क्लास में। तो आप लोग आराम से क्लास देखिए। अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना है तो आपको जानकारी के साथ साथ जितना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो सभी जानकारी दी जा रही है, तो आप उसको समझिए ठीक से। चलिए तो आज क्लास समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, मंडे के क्लास में। गुड बाय। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, ध्यान से पढ़िए, मन से पढ़िए और क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए ताकि सभी बच्चे अपने प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।